दावत के बाद का जो हाल है ना, यहाँ पे सारे बच्चे लगे हुए थे। ये सब बच्चों का यहाँ पे बच्चों के हाल हुआ बता। पानी अब पीना नसीब हो रहा है मुझे। तो अभी सब मेहमान चले गए, मैंने भी चेंज कर लिया है, लेकिन घर का हाल बहुत बुरा हो रहा है। और हेल्पर ने मेरी दे दिया धोखा, क्योंकि उसने मुझे कहा था कि मैं साथ करवा लूँगी, लेकिन वो भी नहीं रुकी। तो उसके बाद अभी जो हाल हो रहा है ना, मुझे अकेले को करना है। और इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं ना, यानी बर्थडे हो गई या कोई सेलिब्रेशन हो गई, उसके बाद घर बहुत बहुत बिगड़ता है। और देख सकते हैं कि पार्टी पॉपर वगैरह जो हम लोगों ने करे थे ना, उसका कचरा किस कदर है। और ये मुझे खुद को भी करेंगे। मैं अभी जो बड़े वाले रूम का भी हाल दिखाती हूँ। ये बच्चे थका के लेट गए। और हम भी ऐसे करते थे जब हमारे अम्मी वगैरह ये लोग दावत करते थे, जब हम लोग छोटे होते थे तो हम भी लेट जाते थे ना मेहमानों के जाने के बाद। लेकिन बेचारी अम्मी अकेले करती थी, तो ये पूरा रूम यहाँ पे भी भैया तबाहकारियाँ मची हुई हैं। तो ये दावत के बाद की तबाहकारियाँ हैं जो आप लोग देख रहे हैं। और अभी मैं किचन भी दिखाती हूँ आप लोगों को। सारा घर अभी एक सा हुआ है, पूरा घर जिसे तो वो देखिए टब में पूरे बर्तन भरे हुए हैं, जो कि मुझे खुद को अकेले को वॉश करने। और अभी थोड़ी सी बस पानी नहीं पी के ना फिर लगूंगी। आ जाए जी, किचन भी दिखाती हूँ किचन का क्या हाल हो रहा है। सारे भी वॉश करूँगी बैठ के अकेले। और किचन दिखाती हूँ, ये सारा पार्टी पोपर जो पूरे घर में वहाँ तक गया हुआ है, पूरे किचन पूरे घर में हो रहा है। किचन दिखाती हूँ। पूरा किचन का हाल देख लें। सारा भी जो बर्तन जो खाली हुए हैं वो खाना दिखाती हूँ मैं कि इसमें इतनी बिरयानी बची है भी थोड़ी, बस थोड़ा ही बचा है। अब इसको खाली कर लूँगी बर्तनों में। और ये पाए थोड़े से बचे हैं, बाकी दे भी दिए मैंने। उसके बाद थोड़े से रखे हैं ना दूसरे दिन के लिए। और हांडी, ये हांडी थोड़ी सी हांडी बची है, बस ये बची है हांडी, सिर्फ और सिर्फ ये बची है, बस 3 बोटियाँ बाकी सब खाली है। तो सारा चट हो गया है खाना वाना तो। और मीठा भी बिल्कुल बस एक बाउल का ही बचा है, यानी पोट का बचा है। बाकी सब कुछ हो गया है। और रोटियाँ वोटियाँ सब फिनिश। तो बस ये सब कुछ बचा है। बाकी ये मिठाई है जो कि अम्मी लेकर आई थी। ये मिठाई है, तो मैंने अम्मी से कहा था मैं मिठाई कम लाना, क्योंकि मैं मीठा बना रही थी। फिर केक भी था इतना सारा तो बस। और अभी बस मैं लगती हूँ फिर काम से, यही करती हूँ। तो चलिए जल्दी जल्दी अभी काम निपटाती हूँ मैं। तो दावत के बाद तो तकरीबन सबके घरों का हाल एक जैसा ही होता है, क्योंकि भले मेहमान अगर 2 भी आते हैं ना, तो घर के अंदर थोड़ा सा फैलावा हो जाता है। और मेरे घर में तो माशाल्लाह से काफ़ी सारे लोग आए थे, तो फिर उसके बाद ऐसा सब कुछ हो जाता है, क्योंकि बच्चे भी माशाल्लाह होते हैं। तो बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा जो है फैलावा कर रहे होते हैं। और फिर वैसे ही पार्टी पॉपर्स वगैरह जो किए जाते हैं, तो इनका गंद बहुत ज़्यादा हो जाता है। और अम्मी और अंबर दोनों ही काफ़ी ज़िद कर रही थी। सदब बाजी भी खड़ी हो गई थी किचन में कि नहीं मैं बर्तन सारे वॉश करवा लूँगी, लेकिन जो है ना मैंने नहीं करने दिए। मैंने इन लोगों को यही बोला कि दूसरे दिन मेरी हेल्पर कर जाएगी। लेकिन जब ये लोग सब चले गए ना, तो फिर मुझे यही हुआ कि ऐसा ना हो कि दूसरे दिन मेरी हेल्पर दे दे मुझे धोखा और फिर मुझे ही करना पड़ जाए। अभी तो खैर मैं ये कि कर लूँगी, लेकिन दूसरे दिन फिर मेरी हिम्मत नहीं हो पाएगी। क्योंकि होता है ना कि जब आप एक साथ एक कंटिन्यू काम में लगे हुए होते हो ना, तो आप उस टाइम पे काम कर लेते हो, लेकिन फिर दूसरे दिन थोड़ी सी हिम्मत टूट जाती है। फिर दूसरे दिन के काम इतने ज़्यादा हो रहे होते हैं, क्योंकि एक नई सुबह होती है, एक नए कामों के साथ हो रही होती है। तो मैंने कहा नहीं, मैं रात ही रात में जो है ना कर लेती हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि रात में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, ऐसा वैसा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, हमारे दीन में ऐसा कहीं पर नहीं लिखा हुआ कि हम रात में झाड़ू नहीं लगा सकते। और ये चीज़ें जो है ना बस एक गलत सोच है और एक गलत एक बात है, क्योंकि हमारे दीन में जो है सफाई को निस्फ ईमान कहा गया है। और ये सफाई का जो काम होता है हम कभी भी कर सकते हैं। अच्छा, आप इसको ऐसा ले सकते हैं कि बहुत पुराने जब दौर था, जब लाइट वगैरह नहीं होती थी ना, तो उसमें ऐसा हो जाता था कि लोग जब रात में कोई झाड़ू वगैरह लगाते थे, तो उसमें उनकी कोई कीमती अशिया वगैरह चली जाती थी। तो इसीलिए फिर वो कहते हैं ना, बड़े बूढ़े बस कह देते हैं कि भाई रात में मत करो। जैसे हम बच्चों को सुलाने के लिए डरा देते हैं कि भूत आ जाएगा, चुड़ैल आ जाएगी, तो बच्चे सो जाते हैं डर के। तो सिर्फ एक ये महावरतन बात कर दी जाती है, लेकिन इसके पीछे कोई असल नहीं होती। तो ऐसे ही जो है ना, रात की झाड़ू लगाने के पीछे कोई असल ऐसी बात नहीं है कि कोई घर में नहुसियत आती है या कोई बरकतें चली जाती हैं, बल्कि गंदे घर को रखने से जो है ना बरकत जाती है। और सफाई जो है हमारे दीन का अहम जुज़्व है, हमारे दीन का आधा जो कहते हैं कि हमारा ईमान जो है ना निस्फ ईमान है सफाई।
तो आप कभी भी कर सकते हैं। और एक नेचुरली सी बात है कि इतने गंदे घर में भाई मुझे तो नींद नहीं आती, ना मुझे सुकून मिलता है। और बचपन से ही माशाल्लाह से हम लोगों ने अपने घर को साफ़ सुथरा देखा है। कभी भी बर्तन ऐसा मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, भले मेरी तबीयत कितनी भी ख़राब रही हो, अल्लाह ताला बस हाथ पैरों में ताकत दे, लेकिन कभी भी मैं जो है ना अपने घर में बर्तन फैलवा के इस तरीके से मुझे कभी नींद नहीं आती। और अम्मी वालों की भी ऐसी राय है कि शुरू से ही अम्मी भी किचन वगैरह को समेट के सोती थी, तो फिर वो नेचुरली एक चीज़ है कि आप जो अपने घर में देख रहे होते हो तो आपको भी उस चीज़ की आदत पड़ जाती है। बचा हुआ खाना जो था ना वो सारा ही मैं बॉक्सेस के अंदर करके रख रही हूँ, फ्रिज में रख दूँगी, ताकि सुबह जो है ना बच्चों को खाना होगा या हमें जो निकालना होगा ना तो हम आराम से ईज़िली इसी में से निकाल लेंगे। ताकि जो बड़े बड़े बर्तन जो भगोने जो है ना इतने बड़े बड़े, उनको मैं खाली कर दूँ और किचन जो है ना थोड़ा सा सुकून का सांस ले, क्योंकि अभी किचन जो है ना पूरा मुँह पर आ रहा है और समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ कौन सा बर्तन रखा हुआ है। तो सफाई की जो आदत होती है वैसे तो ये बहुत अच्छी आदत होती है, लेकिन कभी कभार हमें थोड़ा सा नुकसान भी दे देती है। हद से ज़्यादा जो है ना हमारे दिमाग में जो सफाई का एक भूत सवार होता है ना, तो कभी कभी हम अपने आप को हद से ज़्यादा थका देते हैं। और अभी मेरे साथ कुछ ऐसे ही हो रहा था, क्योंकि मेरे शोल्डर्स इतने ज़्यादा पेन कर रहा था, लेकिन जो है ना बस काम तो करना था। और मैं बस अल्लाह ताला से ही दुआ करती रहती हूँ कि अल्लाह ताला बस मेरे हाथ पैरों में ताकत दे और मुझे बस जो है ना मजबूती दे कि मैं अपने घर को अच्छे तरीके से लेके चल सकूँ, अपने रिश्तों को अच्छे तरीके से लेकर चल सकूँ। क्योंकि मुझे डर भी लगता है कभी कभार, क्योंकि अभी जो एक टाइम चल रहा है ये हमारा एक सारा स्ट्रगल का टाइम है। क्योंकि बच्चे जब आपके छोटे होते हैं ना तो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अफरा तफरी हुई होती है, बाज़ दफ़ा आप अपने आप को भी देख नहीं पा रहे होते हो। और मुझे 2-2 दिन हो जाते हैं कभी कभार, तो ऐसा भी ज़िंदगी में टाइम आता है कि मैं अपनी शक्ल तक नहीं देख पाती हूँ शीशे के अंदर कि मैं लग कैसी रही हूँ, और मेरे बाल तक मैं अपने नहीं बना पा रही होती हूँ, एक 2-2 दिन हो जाते हैं। तो ऐसा भी कभी कभार टाइम आता है, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा बच्चे छोटे हैं, तो एक बस भागा दौड़ी वाला टाइम जो है ना वो गुजर रहा है। तो बस अल्लाह पाक से यही दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला बस हमारे रिश्तों को जो है हमारे साथ जोड़े रखे और वो अंडरस्टैंड करें हमारी इन चीज़ों को, कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो उन्हीं के लिए कर रहे हैं। हम जो अपना घर देख रहे हैं, अभी मैं रात के 4 बजे किचन को साफ़ कर रही हूँ, तो ये मैं घर वालों के लिए, अपनी फैमिली के लिए कर रही हूँ कि दूसरे दिन जब बच्चे मेरे उठें, जब मेरे हस्बैंड किचन में आएँ या देखें, तो उनको साफ़ सुथरी हर चीज़ दिखे ना, तो एक अच्छा फ़ील हो। क्योंकि कितना बुरा सा लगता है ना कि जब आप सुबह सोकर उठते हो और घर एक बिखरा हुआ गंदा हो रहा है, तो बच्चे भी थोड़ा परेशान हो जाते हैं। क्योंकि मैं महसूस करती हूँ कि जब बच्चे स्कूल से कभी कभार अगर आते, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होता ज़्यादातर, लेकिन कभी अगर घर गंदा होता है ना तो बच्चे मेरे काफ़ी डिस्टर्ब से एकदम हो जाते हैं कि मम्मा क्या घर इतना गंदा हो रहा है। तो बस वो एक नफ्सियात आप पढ़ लेते हो अपने बच्चों की, अपने हस्बैंड की, कि बच्चे भी जो है ना साफ़ सुथरा घर देखकर ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। तो अभी मैं चूल्हे वगैरह भी साफ़ कर रही हूँ, और वॉल तो काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई थी क्योंकि 2 दिन से कंटिन्यू जो है कुकिंग हो रही है, तो पीछे वाली जो वॉल होती है ना चूल्हे की, वो काफ़ी ज़्यादा गंदी हो जाती है, ऑयल वगैरह लग जाता है ना। तो यहाँ पे देखें बर्तन सारे साफ़ सुथरे हो गए थे और इतना सुकून मिल रहा था ना सब कुछ देखकर। और अब फाइनली मैं खाना खाने बैठ रही थी, हस्बैंड बच्चे सो चुके थे और अभी जो है ना फजर की अजानों की आवाज़ें आ रही हैं, तो फजर हो चुकी थी मुझे ये तमाम काम करते करते ना। लेकिन अब ये है कि अब मैं अगर बस 2 घंटे की भी नींद अगर लूँगी तो सुकून वाली लूँगी, क्योंकि एक मुझ पर जो है ना अब ये नहीं होगा कि भाई मुझे सुबह उठ के काम में लगना है। तो अभी बस यहाँ पर बस खाना वगैरह खा लेता। खाना वाकई में बहुत अच्छा बना था, और आप लोगों का दोबारा से मैं थैंक्स करूँगी कि आप लोगों का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इतनी प्यारी प्यारी कमेंट्स करी, इतनी प्यारी प्यारी दुआएं दी। तो यकीन करें आप सब मेरी एक फैमिली की तरह बन चुके हैं। जैसे एक माँ बाप होते हैं, बहन भाई होते हैं, जैसे वो खुश हो रहे होते हैं ना हमारी किसी भी खुशियों में, हमारे गम में गमगीन हो रहे होते हैं, हमारी खुशियों में खुश हो रहे होते हैं। तो मैं उन तमाम अपने उन सच्चे फ़ैन्स का जो है ना शुक्रिया अदा करती हूँ, जो कि बिल्कुल मेरे पक्के वाले सच्चे वाले मेरे फ़ैन्स हैं और मुझे पसंद करते हैं, मुझे लाइक करते हैं, मुझे सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को। तो उन सब का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जितने भी बर्तन हैं ना, इनमें कुछ ही बर्तन मैंने खुद ने लिए हैं, बाकी ये सारे मेरे जहेज़ के बर्तन हैं। तो मुझे थोड़ा सा डर भी लगता है किसी और से धुलवाने में, कहीं वो तोड़ ना दें। और जहेज़ के बर्तनों से ना थोड़ा सा आप अटैच भी ज़्यादा होते हो, आपके दिल पर जाके लगता है अगर कोई आपकी जहेज़ की एक प्याली भी टूटती है ना तो काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। वैसे जो आपके हाथ के लिए हुए बर्तन होते हैं वो भले कितने भी टूट जाएँ तो आपको कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा होता जितना कि आपके जहेज़ के बर्तन टूटने पर होता है। तो ऐसा मेरे साथ ही होता है, सबके साथ ऐसा होता है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत